Hello friends, I hope you all are well and healthy in this time of lockdown. अपना चैप्टर जोड़ा चल रहा सी वो 4th चैप्टर चल रहा सी 10th क्लास का, डैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो अज आप जोड़ा करन जा रहे हैं वो है IUPAC नोमनक्लेचर कि आप जिन्ने भी कार्बन कंपाउंड्स ने आप उन्होंने एक खास नाम देने हाँ। ठीक है, एक तो अपना कॉमन नेम होंगे या जो भी आप यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लास्ट वीडियोज़ के किया कि सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट इज़ द कैमिकल नेम, सो वह कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो एवं सोडियम बाईकार्बोनेट, सो वह कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इस तरीके एक नेम तो आप स्पैशल देने, एक कॉमन नेम होंगे। ठीक है, एक वो खास अपने केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपना वह नेम होंगे। ठीक है, तो अज आप जी वीडियो बनाने जा रहे हैं वो यही है कि डिफरेंट जोड़े कार्बन कंपाउंड्स ने, ऑर्गैनिक कंपाउंड्स ने, आप उन्होंने IUPAC के अकॉर्डिंग उन्होंने नोमनक्लेचर करना, मतलब उन्होंने नामकरण करना कि उन्होंने की नाम दिता जा सकता। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन IUPAC, गिव इट्स फुल फॉर्म, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन दैट इज़ अ यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है जी, तो ये अपना जो सब तो बेसिक स्टैप है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि अपने को किन्ने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ जिन्होंने हजे तक मेरी लास्ट वीडियो 4th चैप्टर का बेसिक्स नहीं किया तो इस वीडियो को देखने तो पहला तुसी वो वीडियो जरूर देखो ताकि थोनों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बारे बेसिक नॉलेज मिल सके। जब तक तुसी वो नॉलेज नहीं लोगे थोनों ये वीडियो समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो जिन्होंने हजे तक सबसक्राइब नहीं किया चैनल में तो सबसक्राइब करो ताकि थानू सारिया वीडियोज़ के नोटिफिकेशनस मिल सकन। तो ये आप करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो स्टैम्स। स्टैम्स मतलब की होंगे, एक आप तना खड़ा करना पौधे का। ठीक है, जो पौधा है तो कि सहारे खड़ा होंगे अपने तने दे ना, तो आप भी और यही गल करते हैं कि कोई भी कंपाउंड है जोड़ा नेम है वो ये सहारे ही खड़ा होएगा। ठीक है, मतलब जी नाम की स्टार्टिंग है वो बेसिकली इत्थों ही होएगी। तो वह किदे उत्ते डिपेंड करता, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि किन्ने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स असी लैके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव जस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, you learn methane, so methane is have just one carbon atom, that is CH4. Methane has just one carbon, so it is methane, CH4. So if the compound has just one carbon atom then its stem word will be meth. If there are 2 number of carbon atoms then it will be called eth. If 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Okay, so you have to learn these stem words for nomenclature of various organic compound। तो ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किन्ने ने तो उस अकॉर्डिंग वो जो स्टेम रूट वर्ड है वो की होएगा। ओके, तो वो तो बिना थोड़ा जोड़ा एक कॉमन नहीं बन सकता। ओके, सो नैक्सट आप करते हैं डिफरेंट रूल्स। So first is saturated hydrocarbons having single bond। Saturated hydrocarbons having single bond कि जिन्हां दे विच वो हाइड्रोकार्बन जिन्हां दे विच सिंगल बॉन्ड हुंदा, दैट मीनस एल्केन्स। आप नाम कर चुके हैं ना पिछली वीडियो दे विच एल्केन्स। तो उहदे लई जिहड़ा वर्ड यूज़ हुंदा दैट वर्ड इज़ एन। मैं पहला भी दसिया सी कि एल्क होंगे, एल्क सब दे विच सेम है, एन, फिर ये आ जाएगा एल्क इन, ये वर्ड आ जाएगा एल्क आइन। सो यही एन, इन ते आइन वो अपने वर्ड्स बन जाएंगे। सो सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड वह एन बन जाएगा, डबल बॉन्ड का इन बन जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड का आइन बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिक रूल है जो नोमनक्लेचर का वो यही है। ठीक है, सिंपल दे विच उस तो बाद आप एग्जाम्पल्स करते हैं जी थोड़िया जी जिहदे नाल अपना जिहड़ा टॉपिक है वो क्लीयर हो जाएगा। फर्स्ट इज़ मीथेन जी मैं पहला भी करवा चुकी हाँ, CH4। ओके, तो ये आप अपनी लास्ट जिहड़ा 3rd चैप्टर किया सीगा उहदे विच भी आप ये चीज़ां कर चुके हैं, जिहदे विच आप कोवलेंट कंपाउंड्स कीते सी, इन्हां दीयां जिहड़ियां इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कीतियां सी, इन्हां दीयां एटोमिक स्ट्रक्चर्स कीतियां सी, आप सारे डिटेल दे विच आप कर चुके हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ा ये ना पता हो मीथेन की है या वह की फॉर्मूला है, तो थोड़ा लर्न होनी चाहिए ने जे मेरिया वीडियोज़ देखिया होण तां। सो एग्जाम्पल्स ने जी CH4। हुण देखो सी दे विच इक्को ही कार्बन है तो यदा मतलब ये की है, मिथ यूज़ होएगा। हुण CH4 की आप डायग्राम बनानी है। देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होंदी है 4,
कार्बन की वैलेंसी कितनी होंगी 4, तो इन्हें 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 4 के 4 बॉन्ड उन्हें की बना ले हाइड्रोजन नाल बना ले। तो देखो कितने भी डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं हुई क्योंकि सारे कितने सिंगल बॉन्ड बन गया, तो यह बन गया जी CH4। ओके, सो सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इन्होंने दोनों को जोड़ देना तो बस अपना नाम बन जाना मिथ एन, तो कोई स्पेस नहीं छोड़नी, आप इकट्ठा लिखना है मिथेन। ओके, नैक्सट आप एग्जाम्पल लेने C2H6 की। C2H6 के देखो 2 कार्बनस आ गए, जो 2 कार्बन आ गए तो नाम की आएगा इथ, सिंगल बॉन्ड ही आएगा ये भी, तो यह भी की आ एन, क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड तुसीं किवें चैक कर सकते हो, क्योंकि जे तो वो इस फॉर्मूले च आ रहे हैं फिर वो सिंगल बॉन्ड होएगा। ठीक है, CnH2n+2 जे +2 है तो यदा मतलब की आ हो कि वो एल्केन है, जिमें 2 2 4 4 + 2 6। ठीक है जी, तो डबल तो 2 प्लस होगा तो वह की होगा एल्केन होगा, सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो इनू की कहने आप इथ ते एन, इथेन। सिमिलरली अब वी हैव C4H10, अगर आप 4 कार्बन ले लेने तो 4 कार्बन वाली आप लिखांगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड आ तो एन, सो ये बन जाएगा अपने को ब्यूटेन। उन्होंने डायग्राम्स ड्रॉ की हुई हैं, सिंपल 4 कार्बनस ने अपने को। ओके, सो 4 कार्बनस एक लाइन के जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन आप 10 पूरे करने हैं। तो देखो ये स्ट्रक्चर बनानी भी बड़ी ईजी होंगी है कि सिंपल तुम सब तो पहला 4 कार्बन लो, देखो मैं दोबारा बना के भी दिखा देनी 4 कार्बन इस तरीके नाल लो, सिंगल बॉन्डिंग दिखा के, उस तो बाद की करो हर एक कार्बन दी 4-4 वैलेंसीज पूरियां कर दो बस। देखो हम तुम ये इस कार्बन को लोगे तो 4 पूरे, इस कार्बन को लोगे तो 4 पूरे, इस कार्बन को लोगे तो भी 4 पूरे, इस कार्बन को लोगे तो भी 4 पूरे, तो 4-4 पूरे करने। तो देखो हम कितने हाइड्रोजन लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 हाइड्रोजन लग गए। ठीक है जी, सिमिलरली बहुत ईजी है अपनी ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री, अगर आप वधिया तरीके अंडरस्टैंड करके करिए तो ये चीज़ां रट्टे चाड़न वालियां नहीं होंदियां कि आप क्रैमिंग कर लिया तो अपना हो गया, नहीं क्रैमिंग होंदी इन्हां दी, ये जब तक तुसीं समझोगे नहीं उदों तक तुहानूं समझ नहीं आउणगियां ये। ठीक है, बट है बहुत ज़्यादा ईजी। सो ये सीगा अपना ब्यूटेन। नैक्सट आप लै रहे हैं जी अपना रूल्स फॉर ब्रांचड चेन सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बनस, कि अपने जिहड़े ब्रांचड चेन ने, मतलब आप हुण ब्रांचिंग करनी है। ओके, सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बनस की आप ब्रांचिंग करनी है। ब्रांचिंग मतलब आप इधर उधर लैके जाना। हुण तक देखो आप की कीता सीगा कि आप सारे किते कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड्स किते हैं ना, उन्हों का नॉमनक्लेचर आप उवें ही करता। जे 4 कार्बन लिया तो ब्यूटेन बनाता, 5 कार्बनस लिया तो पेंटेन बनाता, 2 कार्बनस लिया तो इथेन बनाता। बट हुण आप गल करनी है ब्रांचिंग की। ओके, सो ये अपने को 4 रूल्स ने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड दीज 4 रूल्स, then we apply. First is find longest chain of carbon atom. सब तो पहला असी काम करना कि कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन लभनी है, मतलब जिधर वो लॉन्गेस्ट बनेगी असी वो वाली चेन लै लेनी है। ओके, सैकेंड आ जिहड़ा एल्काइल ग्रुप ने जिन्होंने साइड चेन जिहड़ी आप चेन बनाना जा रहे हैं, चेन बनाना जा रहे हैं जिन्होंने आप एल्काइल ग्रुप कहने हैं, वो मिथाइल भी हो सकता, इथाइल भी हो सकता, सिमिलरली और सबटूसोन प्रोपाइल ब्यूटाइल वो कुछ भी हो सकता। ठीक है, नैक्सट थर्ड है कि जिहड़ी नंबरिंग करनी अपने कार्बन एटम्स की, एंड डैट चूजन लॉन्गर चेन, जिहड़ी आप लॉन्गेस्ट चेन चूज की आ, उहदे विच जिहड़ी आप कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी आ वो इस तरीके नाल करनी आ कि जिहड़ा एल्काइल ग्रुप जिहड़ा आ साइड चेन बनाई आपां वो लोएस्ट पोजीशन नंबर ते होवे, लोएस्ट पॉसीबल नंबर ते होना चाहिए हो, जिहड़ी उहदी पोजीशन नंबर आ वो लोएस्ट लैना आप। ओके, नैक्सट फोर्थ इज पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बिफोर द नेम ऑफ मेन हाइड्रोकार्बन, तो जिहड़े नंबर के उत्ते वो एल्काइल ग्रुप लग्या होगा वो पोजीशन उहदे नेम दे विच आपां मैंशन करनी है सब तो पहला। ठीक है, कि किहड़े नंबर ते किहड़ा एल्काइल ग्रुप लग्या होया। ओके, सो लैट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटेन C4H10। देखो 3 दे विच अपने कोले किसी भी तरह ब्रांचिंग नहीं होंदी, 3 ले ले। ठीक है, 3 दे विच ब्रांचिंग किहनूं करोगे एवें, this is not a branch, this is also a chain, this is also same chain, not any branching। इनू आप ब्रांचिंग नहीं गिनांगे क्योंकि यह सेम चेन ही चलती जा रही है बिना टुटे। देखो पेन नूं चक्के बिना थोड़ी चेन चल रही है, तो ये ब्रांचिंग नहीं है। तो जिहड़ी ब्रांचिंग शुरू होंदी आ वो 4 तो शुरू होंदी आ। ओके, सो C4H10 उस तो बाद जिन्ना तुसी कार्बन का नंबर बढ़ाई जाओगे उन्नी वो ब्रांचिंग है जी इनक्रीज कर दी जाएगी। सो अगर आप गल करिए C4H10 की, देखो ये सब तो सिंपलेस्ट की है, मैं तुम्हें पहला भी करवा चुकी हूँ। 4 कार्बनस आप एक लाइन के ड्रॉ कर लेना, तो हाइड्रोजनस पूरे कर देने ने, तो ब्यूटेन बन जाएगा अकॉर्डिंग टू कार्बन वैलेंसी 4। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करके वो 10 हाइड्रोजन अपने पूरे कर देने ने, तो ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, बट इत्थे एक प्रॉब्लम आती है कि जे आप 4 ने तो एक नूं चक के तो आप ब्रांचिंग च लैके जा सकते हैं ना,
जे अपने कोल 4 ने, 3 च तां आपां नहीं कर सकते बट 4 च तां आपां कर सकते हैं। तो असी की कीता, उरो जिहड़ा आ कार्बन है, एक कार्बन नूं चक के उरे ब्रांचिंग च लगाता। देखो 3 कार्बन असी मेन रखे, चौथे कार्बन नूं असी इहदे नीचे लैके आ सकते हैं। देखो हुण मैं बिना पैन चक्के मैं इत्थे पहुँच नहीं सकती, पहुँच सकदी हाँ नहीं ना, तो बिना पैन चक्के मैं उरे पहुँच ही नहीं सकती। तो जे मैनू उरे पहुँचना तो मैनू बॉन्ड इधर नूं बनाना पऊ, मतलब मैनू पैन चक के ही आना पऊगा। ठीक है, सो दिस इज़ आर लॉन्गेस्ट चेन। देखो हुण 3 की चेन बनानी है, या तो आ बना लो 1 2 3, या आ भी बना सकते सी 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर तो 3 ही रहना ना। तो लॉन्गेस्ट का मतलब की है, नंबर वध तो वध होने चाहिए। तो चाहे इधर नूं आ जाइए, चाहे इधर नूं आ जाइए, चाहे इधर नूं आ जाइए, नंबर तो 3 ही रहने। तो क्यों ना असी सिंपल नूं चूज़ कर लीए। तो 1 2 3 असी सिंपल चेन आ जी यूज़ कर ली। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो वही 10 पूरे करने असी। देखो ए कार्बन के नाल भी 3 जुड़ गए, ए कार्बन नाल भी 3 जुड़ गए, ए कार्बन नाल भी 3 जुड़ गए, 3 तीए 9 हो गए जी। उस तो बाद 1 रह गया, वो ये जुड़ गए। देखो हर एक कार्बन के जोड़े 4-4 बॉन्ड ने वो पूरे ने। ओके, तुसी इसका स्क्रीनशॉट लैके भी इस चीज़ में देख सकते हो कि ये हर एक कार्बन के जोड़े 4-4 बॉन्ड ने वो पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ा इसका नाम देना आप, वैसे इनू असी आइसोब्यूटेन कहने, इनू ब्यूटेन कहने आ। जे ये ब्रांचिंग कर दी है तो असी उन्होंने आइसोब्यूटेन कहने। आइसो वर्ड जोड़ा आया वो आइसोमर तो आया। आइसोमर्स की होंगे आ कि उन्होंने फॉर्मूला तो सेम आ बट उन्होंने स्ट्रक्चर्स डिफरेंट ने। देखो फॉर्मूला सेम है, वही 4 कार्बन ने, वही 10 हाइड्रोजन ने। ठीक है, बट उन्होंने स्ट्रक्चर्स की ने डिफरेंट ने, दैट इज़ आइसोमर्स। ठीक है, तो वो तो ही वह कॉमन नेम लिया आइसोब्यूटेन। बट जे मैं गल करा उहदे IUPAC नेम, दिस इज़ द कॉमन नेम। अगर मैं IUPAC नेम की गल करा तो देखो आप की करना, सब तो पहला स्टैप आप यही पढ़िया सी कि जिहड़ा सब तो पहला असी लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है कार्बन एटम्स की। उस तो बाद जिहड़ा साइड चेन उन्होंने एल्काइल ग्रुप दे के उहदी नंबरिंग कर देनी है। ठीक है, तो नंबरिंग भी असी इस तरीके नाल करनी है कि जिहड़ा एल्काइल ग्रुप आ उहदी सब तो छोटा नंबर उन्होंने मिलना चाहिए। ठीक है, तो इत्थे भी देखो असी की कीता, लॉन्गेस्ट चेन चूज़ की। हुण मैं नंबरिंग करनी है इहदी, नंबरिंग नैचुरली 3 कार्बन ने तो 3 तक ही जाऊँगी मैं, 1 2 ते 3। ठीक है, तो देखो हुण मैं इधरों भी शुरू कर सकती सी, मैं इधरों भी शुरू कर सकती सी। ठीक है, जे तो मैं इधरों शुरू कर दी हाँ 1 2 3। ठीक है, जे मैं इधरों शुरू करती हाँ तो देखो 1 2 एंड 3। जे मैं इधरों शुरू कर दी हाँ तो भी 2 ते आंदा, जे मैं इधरों शुरू किया तो भी 2 ते ही आंदा। फिर तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जिहड़ा आ एल्काइल ग्रुप आ इनू देखना आपां ने भी ये लोएस्ट नंबर ते होना चाहिए। तो इत्थे तो दोनों केसिस दे विच ही 2 ते आ रहा, तो आपां नूं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो ये है कि एक कार्बन तो ये बन गया मिथाइल, ਉਹਦਾ नंबर आप मूरे लिखना, ये भी अपना 4th रूल सी। सो इट इज़ 2 हाइफन पा के लिखना 2 मिथाइल, उस तो बाद 3 कार्बन प्रोप, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर एन। ओके, सो मेन चेन दे विच 3 कार्बनस ने तो वह रूट वर्ड लगेगा। ठीक है, नाल अपने को एन आ गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स ने। आ जिहड़ा साइड चेन लाई आपां इनू आपां मूरे शो करना 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लीयर है, सो ये है अपनी जिहड़ियां ब्रांच्ड चेन सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बनस ने उन्हां दा नॉमेनक्लेचर। ठीक है जी, नैक्सट आप एग्जाम्पल लै रहे हैं C5H12। एक एग्जाम्पल मैं तुहानूं होर करवा रही हूँ, दैट इज़ C5H12। तो देखो हुण इहदे विच 5 कार्बनस ने, सो इट इज़ पेंटेन, 5 फॉर पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, सो इट इज़ पेंटेन। ठीक है, बट हुण इहदे विच देखो असी की कर सकते हैं, असी 1 कार्बन नूं चक सकते हैं, पहला 1 नूं तोड़ते हैं आपां। देखो 4 कार्बन मेन रख ले, 1 कार्बन नूं असी उरे लगाता, 1 कार्बन नूं असी उरे लगाता। ठीक है, सैकेंड ते लगाओगे, फस्ट ते लगा के तो फायदा ही नहीं। फस्ट ते तो जो तुसीं उरे ला भी दोगे तो चेन फिर 5 दी रहेगी, बट आपां चेन की करनी है, चेन नूं घटाना है, ब्रांचिंग करनी है। तो 5 तो हुण आपां 4 ते ले आए। ठीक है, तो ब्रांचिंग नूं आपां 4 ते ले आए तो 1 2 3 4 हो गया। हुण गल आंदी है लॉन्गेस्ट चेन की, लॉन्गेस्ट चेन तो 4 दी बन गई। देखो साडी आ जिहड़ा मिथाइल ग्रुप आ ये साडी साइड चेन बन गई। पर उस तो बाद गल आंदी है नंबरिंग की कि नंबरिंग किवें करनी है। तो नंबरिंग जिहड़ी करनी है वो इस तरीके नाल करनी है कि इहनूं लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबरिंग देखो इधरों करना शुरू करा तो की बनूगी 1 2 3 ते 4, ऐ बनूगा ना 1 2 3 4। जे मैं इधरों करा तो 1 2 3 4। ठीक है, तो हुण देखो इहदे विच जिहड़े ते मिथाइल ग्रुप लग्या होया आपां ओहदी नंबरिंग लोएस्ट देखनी है, इधर के इधर। तो 2 लोअर है, 3 हायर है, तो आप 3 वाला चांस कैंसल करके 2 वाला लवांगे। तो एक ही बन जूगा जी 2 के उत्ते लग्या है मिथाइल ग्रुप। सो इट इज़ 2 मिथाइल, 4 कार्बन मेन ने तो ब्यूट नाल एन, सो इट इज़ 2 मिथाइल ब्यूटेन बट नॉट 3 मिथाइल ब्यूटेन। इनू आप 3 मिथाइल नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि अपने जी नंबरिंग है ये शॉर्टेस्ट लेनी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लेनी।
ओके। सो सिमिलरली अगर आप एक कार्बन आ वाला भी चक के उपर लगा दिए तो देखो एक ब्रांचिंग होर पॉसीबल आ ये 5 वाले 4 वाले वो चीज़ पॉसीबल नहीं सी। 4 वाले देखो 3 ही सीगे तो 3 ही रह जाने ने ना। 4 तो आप एक चक के तो उपर लगा नहीं सकते, फिर तो सेम ही चीज़ बन गई। ठीक है, तो हुण आप पेंटेन दे विच ये चीज़ कर सकते हैं। हैक्सेन च साडे कोल तो भी ज़्यादा बन जाएगी। ठीक है, वो साढ़े 10th के सिलेबस नहीं है। जे करना भी है तो तुम सिमिलरली सेम वे नाल बना सकते हो। पहला 6 लै लो, फिर 5 उपर ला लो, फिर 4 उपर ला लो, फिर 3 उपर ला लो। ओके, सो ये आप की कर सकते हैं, देखो सेम लॉन्गेस्ट चेन दिस वन भी लै सकते सी तुसीं। ठीक है, फर्क कुछ नहीं, सेम है, वो तो जस्ट कॉपी घुमानी है तुसीं। सो ये सिंपल आ चेन लई आप नंबरिंग देखो किधरों करिए 1 2 3, जे इधरों करूँगी तो भी 1 2 3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इस दोनों पासे ही और 2 2 ते ही आ रहा। सो इट इज़ 2 2 दो लग गए ना एल्काइल ग्रुप, तो इट इज़ 2,2। जिथे भी मैथ्स से मैथ्स आ गया विच कॉमा लगेगा, अगर मैथ तो इंग्लिश के विच जाना तो हाइफन लगेगा। ठीक है, सिमिलरली दिस 2 हाइफन, सो उत्थे हाइफन लगाना जरूरी है। सो इट इज़ 2 2 डाई मिथाइल, कला मिथाइल नहीं लाना, हूँ 2 आ गए ना मिथाइल तो डाई मिथाइल। प्रोपेन क्यों 3 कार्बन सी तो प्रोप फिर एन, तो यदा नाम की है नियोपेंटेन। की कहते हैं इनू नियोपेंटेन, इनू कहते हैं आइसोपेंटेन, इनू कहते हैं नियोपेंटेन। ओके, सो एक जनरल नेम है। ठीक है जी, क्लीयर। नैक्सट आप करते हैं जी अनसैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग। अनसैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग, हुण अनसैचूरेटेड किहड़े ने जी, डबल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड। पहला गल कर लैंने आप डबल बॉन्ड की। देखो डबल बॉन्ड है C2H4, आप एग्जाम्पल लैंने आ जिथे कार्बन तो कार्बन च डबल बॉन्ड है तो 4 हाइड्रोजनस लगे हुए। तो देखो इतने 2 कार्बनस ने तो इत डबल बॉन्ड लग गया तो ईन, सो इसका नाम की बन गया इथीन। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल आप लैंने C4H8 की। मैं C4H8 की क्यों लई है, क्योंकि आप ये डबल बॉन्ड देखना भी किहड़ी पोजीशन ते है। इतने डबल बॉन्ड आ जो वो किहड़ी पोजीशन ते लै रहे हो मैटर करता। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप C4 लिया तो देखो 4 कार्बन ले, मैंने पहले वाले ते ही डबल बॉन्ड लगाता, इधरले मैंने तो ये मतलब मैंने डबल बॉन्ड लगाता। ठीक है, तो देखो 4 कार्बन ने तो ब्यूटी आएगा, डबल बॉन्ड भी आ गया तो ईन भी आएगा, तो नाम तो देखो वह ब्यूटीन बन गया। ठीक है, बट जे यही सेम प्रॉब्लम इत्थे आ जाए फिर मतलब जे मैं डबल बॉन्ड फस्ट ते ना लगा के विचाले लगा दा फिर उसका नाम की होएगा। ठीक है, तो मैनू उरे उसकी पोजीशन मैंशन करनी पेगी डबल बॉन्ड की। ठीक है, तो जी डबल बॉन्ड की पोजीशन मैंशन करनी है वो सेम रूल्स ने जो आप ब्रांच सैचूरेटेड के किए सी कि आपने उस चीज़ में जी स्पैशल है उन्होंने लोएस्ट नंबर देना। तो यदा मतलब थोड़ा काउंटिंग इधरों स्टार्ट करनी पेगी, तुसीं काउंटिंग इधरों स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, सो जे काउंटिंग इधरों स्टार्ट करोगे तो 1 ते आ रहा है, देखो जे इधरों स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 ते आ रहा है, तो 3 नहीं लैना, असीं 1 लवांगे। ठीक है, तो 1 के उपर असीं डबल बॉन्ड शो कर रहे हैं। जे असीं उरे गल करिए तो देखो 1 2 3 4, तो उरे 2 ते आ गया। जे मैं इधरों शुरू करूँगी तो भी 2 ते आ रहा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यदा नाम की बन जाएगा ट्यूब ब्यूटीन, या आप इनू ब्यूट पा के फिर 2 ते ईन भी पा सकते हैं, एम भी पा सकते हैं अपन। ठीक है, 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 ईन। तो सिमिलरली जो 1 है तो 1 को आपको मैंशन करने की जरूरत नहीं होंगी, वो आप सिंपली ब्यूटीन बोल सकते हैं। ठीक है जी, नैक्सट आप करांगे अपना ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के सिमिलरली जो रूल्स डबल बॉन्ड के ने उही ट्रिपल बॉन्ड के ने, सिर्फ जिथे ईन लाया उत्थे आइन ला देना, बाकी सारा सेम है, उही रूल्स ने, सारा कुछ उही है। ठीक है, नैक्सट आप करते हैं जी अपने फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स के विच अपने को सब तो पहला आता हैलो ग्रुप, जो मैं अपनी लास्ट वीडियो के तुहानूं करवा चुकी हाँ। हैलो ग्रुप्स नूं आपां लिखते हैं एक्स के नाल जनरल, बट एक क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सारे बन सकते हैं। Cl का क्लोरो बन जाएगा, F का फ्लोरो बन जाएगा, I का आइडो बन जाएगा, तो Br का ब्रोमो बन जाएगा। ठीक है जी, तो वो आप पहला एग्जाम्पल करते हैं CH3Cl की। देखो उनके CH3Cl, Cl तो क्लोरीन है, तो कार्बन तो एक ही है ना, तो मिथ सिंगल बॉन्ड आऊगा सारे, तो एन जोड़ा फंक्शनल ग्रुप लग्या होया वो की लग्या होया क्लोरो, सो क्लोरो। पर ये जोड़ा फंक्शनल ग्रुप का नाम है हैलो ग्रुप्स के जो फंक्शनल ग्रुप का नाम वो मूहरे आता, सो इट इज़ कॉल्ड क्लोरो मिथेन। मिथेन तो बनना ही बनना, बट मूहरे लगेगा हैलो ग्रुप क्लोरो मिथेन। जे ही उरे ब्रोमीन लग्या होंदा फिर असीं कह दिंदे ब्रोमो मिथेन, ब्रोमो इथेन। तो इस तरीके नाल साडे कंपाउंड्स ने जिहड़े वो बन जाते हैं। ओके, नैक्सट हैगा जी अपना एल्कोहल ग्रुप, सैकेंड ग्रुप एल्कोहल, जिन्होंने आप कहने OH। तो ये आप करते हैं C2H5OH की एग्जाम्पल। देखो कार्बनस किन्ने ने 2, तो इनू की लिखांगे इथ, सारे किते सिंगल बॉन्ड आएगा तो एन, फंक्शनल ग्रुप है OH, उन्होंने लिखते की असी ओल। ठीक है, ये थोड़ा वर्ड याद रखने पैणगे कि जे फंक्शनल ग्रुप किहड़ा लग्या होया तो वह नाम की देना है ओल। सो इथ एन ओल, तो इत्थे जिहड़ी ई आ वो कट के ओल लगदा।
ये याद रखना कि जी इथेन की ई है वो आप कट देनी है तो ओल बन जाना इथेनोल। ओके, सिमिलरली वी हैव एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप देखो आ डायग्राम बन गई C2H5 CHO C2H5 दो कार्बन H5 पूरे, फिर CHO ਨੂੰ खोल के लिखांगे तो बनता है, मैं लास्ट वीडियो तो कुछ करवा चुकी हैं C डबल बॉन्ड O तो H। देखो हम ये किन्ने कार्बन हो गए बेसिकली 3 ना, तो 3 कार्बन मीनस प्रॉप सारे किते सिंगल बॉन्ड एन, तुसीं इहनूं डबल बॉन्ड नाल कंपेयर ना करियो, ए डबल बॉन्ड कार्बन ते ऑक्सीजन दा, ठीक है, जिहदे करके असीं उहदा अल लगाना है। बट असीं जिहड़ा ए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एन ईन या आइन की गल करते हो, असीं कार्बन ते कार्बन दे विच दे बॉन्ड की गल करते हो, ठीक है। उरे फंक्शनल ग्रुप किहड़ा एल्डिहाइड CHO, तो उहदा की लगदा अल, जिवें ओह च ओल लगदा सी इहदे विच अल लगदा, सो इट इज़ प्रॉप एन फिर ई कट के अल लग जाएगा प्रोपेनल, ठीक है। नैक्सट है जी अपना कीटोन ग्रुप CO, तो ये आप एग्जाम्पल लेंगे CH3CO CH3, देखिए CH3 बचाले CO, ठीक है। तो 3 कार्बन प्रॉप फिर सारे किते सिंगल बॉन्ड एन, फिर कीटोन ग्रुप नूं की लिखते हैं ओन, कीटोन ओन, ठीक है, उमें ई कट के ओन लग जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है। बहुत ईजी है जे तो समझ के करो तो। नैक्सट है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं आप CH3COH, देखो CH3 ले लिया फिर COOH ले लिया, हुण 2 कार्बनस आ गए, तो इथ सिंगल बॉन्ड है कार्बन ते कार्बन च एन, फिर फंक्शनल ग्रुप का की लगेगा ओइक एसिड, तो ये ई कट के ओइक एसिड लग जाएगा इथेन ओइक एसिड, ये गैप है ओइक एसिड अलग लिखना, इत्थे आपने स्पेस छड्डनी पेगी, सिर्फ इत्थे ही आप स्पेस छड्डते हैं, अदरवाइज आप किते होर कैमिस्ट्री के इत्थे आप नॉमनक्लेचर के विच आप स्पेस नहीं छड्डते, ठीक है जी। नैक्सट आप होर थोड़ी जी एग्जाम्पल्स कर रही हाँ। सो फस्ट एग्जाम्पल हैगी है जी अपनी C3H7 क्लोरीन, सो C3 क्लोरीन, सो इट इज़ क्लोरो 3 कार्बन प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन, सो क्लोरोप्रोपेन, ओके। नैक्सट इज C2H5Br, देखो 2 कार्बन तो इथ सिंगल बॉन्ड एन Br दा ब्रोमो, सो इट इज़ ब्रोमो इथेन। नैक्सट आप गल करते हैं अल्कोहल की CH3OH, देखो 1 कार्बन नाल OH, तो 1 कार्बन मिथ एन दी ई कट के अल्कोहल ग्रुप ओल मिथेनोल। नैक्सट सिमिलरली 1 एग्जाम्पल मोर C3H7OH, 3 कार्बन नाल OH, 3 कार्बन का प्रॉप फिर सिंगल बॉन्ड एन दी ई कट के ओल, ठीक है। सिमिलरली आप एल्डिहाइड ग्रुप की एग्जाम्पल ले रहे हैं HCHO में जो मैं खोल के रखा CHO तो अलग ही आ जाएगा CHO नाल एक H लगाता, ठीक है। 1 कार्बन मिथ सिंगल बॉन्ड एन नाल एल्डिहाइड ग्रुप तो अल लग गया, ठीक है। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल CH3CHO तो CHO पूरा ही बन गया, नाल की बन जाएगा CH3, तो उरे H लग जाएंगे अपने CH3CHO, तो 2 कार्बन इथ सिंगल बॉन्ड एन आ डबल बॉन्ड नाल कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हाँ, इत्थे जिहड़ा आपां एन या ईन लिखना वो कार्बन ते कार्बन दे विच दा बॉन्ड देखना आपां, इथेन ई कट के अल क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। नैक्सट आप 7th एग्जाम्पल कर रहे हैं जी, फिर दोबारा कीटोन दी CH3CO CH2 CH3, देखो CO दे एक साइड 1 कार्बन आ, एक साइड 2 कार्बनस ने, ओके। सो यदी आप गल करते हैं 4 कार्बन, सो ब्यूट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड एन फिर ई कट के ओन, ठीक है। सिमिलरली ये आप 5 कार्बन ले ले, तो वो की बन गया पेंटेनोन, ओन ला देना अपने, ठीक है जी। सो नैक्सट अपन 2 एग्जाम्पल्स ने जी, एक ओइक एसिड्स दियाँ, फस्ट इज़ HCOOH, वो डायग्राम बनाई सेम, 1 कार्बन तो मिथ एन फिर ई कट के ओइक एसिड। सिमिलरली CH3CH2 COH, जे मैं यदी गल करा 2 कार्बन 3 कार्बन, 2 ये हो गए, 1 COH का हो गया, 3 कार्बन हो गए, तब प्रॉप फिर सिंगल बॉन्ड एन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग्या होया तो ओइक एसिड, सो इट इज़ प्रोपेनोइक एसिड। क्लीयर, तो मैं उम्मीद है कि तुहानूं नॉमनक्लेचर आ जिहड़ा समझ आ गया होएगा, तो ये रिलेटिड तुसीं जो भी तुहाडी बुक दे विच एक्सट्रा क्वेश्चनस ने वो तुसीं सॉल्व करने की कोशिश करोगे अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, कि जिन्ना मैं पढ़ाया उस अकॉर्डिंग मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं समझ आ गया होएगा। तो मैं एग्जाम्पल्स भी सारियां करवाइयां थोनों, सारे फंक्शनल ग्रुप्स आप डिस्कस किए हैं, सैचूरेटेड अनसैचूरेटेड सारे कार्बन हाइड्रोकार्बनस आप डिस्कस किए हैं। मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं अज दी वीडियो आ जिहड़ी समझ आ गई होएगी।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਦੇਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਐਫਰਟਲੈਸ ਵੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।